आपने वो फ़िल्म लगान तो देखी होगी। लगान मूवी में वो आमिर खान वाली जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नो जैसे-जैसे फार्मर्स की इनकम बढ़ती थी वैसे-वैसे वो टैक्स भी बढ़ाते जाते हैं यानी टैक्स यानी लगान बढ़ाते जाते हैं। वैसे यहाँ हुआ है आज किसी ने सोचा नहीं था लेकिन बजट में निर्मला सीतारमण ने अपने वित्त मंत्री ने सडनली एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से 12.5% ले गए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20% ले गए। और बात यही थी कि भई आप मार्केट से बहुत कमा रहे हो भई, इतना पैसा नहीं क कमाना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, थोड़े पैसे हमें ही दे दो और उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। और बात चल रही थी कि भई ये नहीं बढ़ाएँगे क्योंकि बा ऐसे ही लोग सोच रहे थे कि चलो इस बहाने सब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी एंड ऑल दैट। मार्केट बोलती है कि हाँ मार्केट क्या गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ भई अच्छा है गवर्नमेंट के लिए और पूरे देश के लिए कि हाँ भई आप कमाओ लेकिन हमें और थोड़ा पार्टनरशिप में जब हम लोग आपके स्लीपिंग पार्टनर है तो हमें भी थोड़ा शेयर ज्यादा दीजिए और उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और मार्केट ने क्या किया एक पॉइंट पे 400 पॉइंट नीचे थे ऑलमोस्ट निफ्टी पॉइंट्स और लेकिन जब मैं ये वीडियो बनाऊं मार्केट पूरा रिकवर हो गया तो वो ये लोग सोचे कि ठीक है यार लॉन्ग टर्म में 10% हम लोग टैक्स दे 12.5% कमा दे देंगे क्या फर्क पड़ता है वही हम लोग लेट गो कर लेते हैं कि चलो ठीक है और गलत भी क्या है चलो थोड़ा टैक्स ज्यादा दे दिया हाँ लेकिन सेंटिमेंट नेगेटिव था 100% उसमें कोई डाउट था नहीं कि ये सेंटिमेंट नेगेटिव है लेकिन गवर्नमेंट की थिंकिंग ये है कि जिस तरह से रोबस्ट कैपिटल मार्केट है हम लोग टैक्स बढ़ाएंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आज के मूवमेंट से पता चल गया आज एक समय पे 400 साढ़े 400 पॉइंट निफ्टी डाउन चला गया तो पूरा रिकवर हो गया क्यों क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों के पास और कोई एवेन्यू नहीं है अगर आप एफडी में जाओगे 3-4% मिल रहे हैं ओके और मैं सेविंग अकाउंट की बात कहूँ एफडी कराओगे तो ऑलमोस्ट नो 6-7% मिलेंगे और बाहर अगर गोल्ड 8-9 रियल एस्टेट 10-11 लेकिन यही मार्केट है जो आपको 15-20% ज्यादा दे तो गवर्नमेंट बोल के चलो थोड़ा शेयर ले लेते हैं और ये उनका जो एजम्पशन है वो प्रूव हो रहा है क्योंकि मार्केट में इतना इम्पैक्ट नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी ने सोचा नहीं था कि मार्केट भी इस तरह से रिकवर हो जाएगा उन्होंने एफएनओ में 0.01 से 0.02% वहां भी उन्होंने एसटीटी बढ़ा दिया है ओके ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 30 to 40,000 करोड़ का उनका एडिशनल बेनिफिट होगा ये जो नए कैपिटल गेन टैक्स और वो सब लगा है लेकिन बातें ये चले कि जिस तरह से उन्होंने लगाया है तो ओवरऑल ये 60-70,000 करोड़ से भी ज्यादा इनकी इनकम हो सकती है कैपिटल मार्केट से तो ये जो चेंज आया है वही डर था मार्केट को जब ये बजट जाने से बाकी सब ठीक है बाकी किसी को इतना टेंशन नहीं था बस यही एक डर था कि भाई कैपिटल गेन एसटीजीसी बढ़ा ना दे लेकिन वो हुआ लेकिन ठीक है मार्केट इज मैच्योर इनफ और थोड़ा गिरा और वापस रिकवर हो गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गाइस अगर आप डबल ट्रिपल कमाते हो 3-4 साल 4 साल में और आप 20% सीएजीआर से रिटर्न मिल रहा है तो आपको प्रॉफिटेबल आप सोचोगे ठीक है थोड़ा ज़्यादा दे दिया, तो उसी सिनेरियो से आपको देखना पड़ेगा इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस किए 1 लाख का 1.25 लाख का उन्होंने कुछ एग्ज़म्पशन में बढ़ा दिया उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट कम हो जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखोगे तो इनकम टैक्स में भी स्लैश बढ़ाए थे, वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे और किस तरह से भाई उसमें से 17,500 ₹17,500 रुपए का बेनिफिट हो सकता है रेसिडेंट को ओके और थोड़ा टैक्स पेयर्स को इतना बड़ा नहीं है लेकिन हाँ छोटी अमाउंट है लेकिन हाँ कुछ न्यू न्यू टैक्स रिजिम में उन्होंने काफी चेंजेस किए लेकिन हाँ मार्केट मूविंग ये एक बड़ा फैक्टर था लेकिन अभी अभी बात करें तो काफी लोग मुझे क्वेश्चंस आने लगे मैंने तो जैसे ये न्यूज सुनी थी मैंने आई थिंक हम काफी लोग आप हमारे मेंबर्स भी हो आपको हमारे एंड से मेल भी आ गया होगा और वीडियो कॉल भी आ गया होगा कि टेंशन लेने की जरूरत है डीप बाय ऑन डिप्स क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है मार्केट इतना रॉबस्ट है और इतना फ्लो हो रहा है इनफ्लो हो रहा है और ये चीज आने वाली वो काफी टाइम से हो रहा था क्योंकि अगर आप देखो तो सेबी के चेयरमैन तो काफी टाइम से बोल रहे थे 2 महीने से बोल रहे थे अभी तो एक वीक पहले आरबीआई गवर्नर भी आके बोल गए करेक्ट कल इकोनॉमिक सर्वे में भी मार्केट के बारे में बात हुई ऐसा कभी नॉर्मली होता नहीं और जब इतने सारे मार्केट प्लेयर एक साथ टूट रहे यानी ये ग्राउंड वर्क बना रहे थे कि भैया कुछ आने वाला है बजट में ओके कुछ आने वाला है और वही आज ऐलान हो गया ओके नहीं तो इतने सब यानी और सबको ये था अंदर से कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है इसलिए जब एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो बजट में था वो उन्होंने बोला कि फिस्कल डेफिसिट 5.1 जो बताया गया था
फ़रवरी के टाइम इंटरिम बजट में वो घट के अभी 4.9 वो लोग ला दिया है। नाउ 4.9 इज़ अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड फिस्कल प्रूडेंस। उसके वजह से तो मार्केट 300-500 पॉइंट बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मार्केट तब बढ़ा नहीं था क्योंकि वो वेट कर रहा था कि क्या एंड में कुछ बॉम्ब फूटने वाला है और सही में बॉम्ब फूटा और किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा बॉम्ब फूटेगा। लेकिन हाँ, ये जो अभी तक का जो ग्राउंड वर्क है, वो उसके लिए ही था कि ये टैक्स से बढ़ने वाले हैं कैपिटल गेन्स के और जो आज हुआ है। लेकिन जो फूड चलो बात थी ये कैपिटल गेन की वो तो अभी अपने को पता चल गया। लेकिन अभी जब फिस्कल डेफिसिट की 4.9% व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी पॉजिटिव फिगर। फिस्कल प्रूडेंस की बात करें और यहाँ से और अगर हम लोग कम करते हैं, तो वर्ल्ड के जो 15-20 कंट्रीज़ है जिसका फिस्कल प्रूडेंस बहुत ही अच्छे वहाँ हम लोग आ जाएँगे। और इसके ये 4.9 लाने का कैसे ला पा रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ समझिए जो आपको पता हो 2.1 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था आरबीआई से, इलेक्शन से पहले की बात थी। वो बेनिफिट मिला इनको और इसलिए उन्होंने 5.1 से 4.9 ला दिया। सब लोग सोच रहे हैं शायद वो 5 होगा या 5.1 होगा। किसी ने 4.9 का सोचा नहीं था। तो वहाँ एक बड़ा-बड़ा चेंज आया है और वो एक मार्केट पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप कैपिटल गेन साइड में रख दो ना, तो बजट में ऐसे कुछ बड़े नेगेटिव नहीं थे। हाँ, हम लोग तो मार्केट के बंदे हैं, मार्केट के में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर हाँ, हमारे लिए तो कैपिटल गेन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके सिवा इतना कुछ ख़ास था नहीं। ओवरऑल देखो बातें कई चलती है कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में होगा। एट द एंड ऑफ द डे वहाँ स्पेकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब लोग सोच के रखे थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल में क्यों कर रहे हैं? लेकिन वही है कि गवर्नमेंट डोंट वांट टू मिस ऑन द रेवेन्यू पार्ट और उनको लग रहा है कि इवन दो वी ट्वीक्ड लाइक 2.5% ओनली यहाँ कुछ बड़ा चेंज नहीं आने वाला है, जिसके वजह से ही वो इतना ट्वीक कर पाए, नहीं तो करते नहीं। सो चलो तो वो था फिस्कल डेफिसिट पे जैसे मैंने बोला बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है और बात चल रही है कि 25-26 में ये ऑलमोस्ट 4.5% का टारगेट कर रहे हैं, व्हिच इज़ क्वाइट गुड, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्प्रेसिव। तो ये एक बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट था पूरे बजट का अगर पॉजिटिव पॉइंट में हम लोग बात करें तो। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो छोटे-छोटे पॉइंट्स थे उसमें से चलो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट अगर गिन सकते हैं तो वो है टैक्स रिजिम में थोड़ा चेंज हुआ है। जो पुराना स्लैब रेट था जहाँ हम लोग बात करते थे अप टू 3 लाख नील होता है, 3 से 6 5%, 6 से 9 10% और 9 से 12 15% वो पूरा चेंज हुआ है। तो वो पूरा चेंज कैसे हुआ है अभी? अभी हुआ है कि 0.3 लैक्स में नील है, 3 टू 7 लैक्स में 5% है, 7 टू 10 लाख 10%, 10 टू 12 लाख 15% और 15 लाख अबाउट 30%। तो ये एक उन्होंने चेंजेस किए थे ओवरऑल और इससे 17,500 का कुछ सेविंग हो रहा है इनकम टैक्स स्लैब में। अगर आप ये नए रिजिम में आप फॉलो करते हो तो वहाँ एक थोड़ी राहत मिली है। दूसरे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोग बात करें तो सोलर रूफटॉप अगर सोलर प्रोग्राम है और वहाँ उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिला है क्योंकि वहाँ भी बेसिकली काफ़ी सारे स्टॉक्स को अगर आप देखो ना तो आज कुछ स्कीम्स उसके लिए एलोकेट हुई है और काफ़ी सारे जो सोलर कंपनीज़ है उसमें अगर आप देखो तो काफ़ी एंड तक नो रैली दिख रही थी। जैसे पीएफसी, आरएसी, आरआईडीए, जिनस, टेक्नो एल्ट्री, एबीबी, देन एनटीपीसी, एनएचपीसी ये सब स्टॉक्स में ना काफ़ी सारे जो सोलर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करे उस सब स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखी है। तो क्योंकि सोलर में एट द एंड ऑफ द डे नो चाहते हैं कि भाई अपना थर्मल कंजम्पशन कम हो और सोलर में अगर हम लोग डाइवर्ट होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में डाइवर्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी सी सेविंग होगी। तो वो एक था। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो है कस्टम ड्यूटी एक कम हुई ऑलमोस्ट गोल्ड और सिल्वर में फ्रॉम 10 टू 6% और उसके वजह से ही नो सडनली काफ़ी सारे गोल्ड कंपनीज़ में जैसे टाइटन हो सेंको गोल्ड हो या ये कल्याण ज्वेलर्स से लेके सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा नो यू कैन से 4 टू 5% का इम्प्रूवमेंट था। तो ये बेसिकली क्यों किया गया है क्योंकि एक्चुअली वो गोल्ड को डोमेस्टिकली सस्ता करना चाहते हैं ना अगेन दैट फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन आपको क्या लगता है ये सब क्यों हुआ? क्या ये अल्टरनेट एसेट को भी बढ़ाना चाहते हैं क्या? क्योंकि वो चाहते हैं कि भई
ठीक है, मार्केट में ही सब पैसा ना हो, थोड़ा डाइवर्सिफ़िकेशन भी हो, इसलिए गोल्ड में थोड़ा बेनिफिट मिला है, तो लोग जाके गोल्ड भी बाय करें। शायद ये थिंकिंग भी हो सकती है क्योंकि इक्विटी कल्ट जो इंडिया में है, वो काफ़ी हद तक बहुत ही फ़ास्ट बढ़ रहा है और उसके वजह से ही ये शायद हो सकता है कि वहाँ उनको बेनिफिट देगा। लेकिन हाँ ये जो भी गोल्ड रिलेटेड स्टॉक थे, वो अच्छे खासे बढ़े आज। ओके, अगेन एम्प्लॉइंग स्कीम्स काफ़ी सारी एलोकेटिव जिसमें वो लोग 2 लाख करोड़ का आउटले उन्होंने दिया है, तो उसके वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स काफ़ी बढ़े, जैसे टाटा मोटर्स है ओके, डाबर इंडिया, आईटीसी, एचयूएल ना ऑलमोस्ट नहीं ज़्यादा नहीं 2-3% से बढ़े, लेकिन कुछ अच्छी खासी स्कीम जहाँ वो 5-5,000 का इंक वो कहते हैं ना इंटर्नशिप और वो सब भी प्रोवाइड काफ़ी सारी स्कीम जो है, वो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ ये एफएमसीजी कंपनीज़ को डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स चार्ज ऑन द फॉरेन कंपनीज वो 40% टू 35% की है। तो वो एक अच्छा खासा बेनिफिट फॉरेन कंपनीज को मिला है, जहाँ उनको टैक्स रेट का बेनिफिट मिला है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म की अगर बात तो 1.2 लाख करोड़ का अलॉटमेंट है। ओके, तो वहाँ सब वही जो नॉर्मली हर टाइम होता है कि कावेरी सीड, जैन इरिगेशन, मंगलम सीड और तो वो तो थे वो एट द एंड ऑफ द डे ये कोलिशन गवर्नमेंट है, थोड़ा तो उन्हें देना पड़ेगा। और काफ़ी लाइक बिहार को एक्चुअली उन्होंने स्टेटस तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार और एपी के लिए उन्होंने काफ़ी सारा अलॉटमेंट किया है। तो साफ-साफ दिख रहा था जब भी वो संसद में जब सीतारमण जब ये बातें करती थी एपी और बिहार की तब हो हल्ला मच रहा था। लेकिन क्या करें कोalition गवर्नमेंट है तो उनको थोड़ा तो फ़ायदा देना ही पड़ेगा। तो वहाँ उनको कुछ हद तक उनको राहत मिली है। दूसरे एक्सपेंडिचर की हम लोग अगर हाँ, दूसरा एक पॉइंट है जो ई-कॉमर्स में उन्होंने बेसिकली टीडीएस कट 1% से 0.1 आ गया है। सो एक तरह से चलो इनका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा ई-कॉमर्स का, ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं लेकिन हाँ, ठीक-ठाक बेनिफिट है। अगेन अगर हम लोग डिफेंस की बात करें तो 4.5 लाख करोड़ का ऑलरेडी है अलॉटमेंट, रूरल डेवलपमेंट में 2.65 लाख, एग्रीकल्चर 1.5, एजुकेशन 1.25 सो ये सब कुछ-कुछ बड़े फिगर्स है जो एलोकेटेड तो ओवरऑल गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 12% ऑफ द बजट इज़ डिफेंस सेक्टर में। तो ठीक वो तो पता ही था एलोटमेंट होने वाला है तो अच्छा खासा अलॉटमेंट हुआ है वहाँ। दूसरा एक पॉइंट जो यहाँ बजट में ही कहा है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट जो रियल एस्टेट में मिल रहा था ना, वो चला गया है। अब ये क्या था कि जैसे आपने 2000 में एक घर खरीदा, आप 24 या 25 में बेच रहे हो, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। अब वो पूरा निकल गया है। तो पहले टैक्स रेट लगता था 20% अभी वो घट के 12.5% हो गया है। तो वो एक रियल एस्टेट के लिए नेगेटिव है, तो वो एक बेनिफिट तो आज काफ़ी सारे स्टॉक्स लाइक डीएलएफ और लोडा और ये सब थोड़े गिर रहे थे। लेकिन हाँ, ये एक सेंटिमेंट नेगेटिव कह सकते हो कि हाँ, रियल एस्टेट में क्योंकि जो अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह आपको ये थोड़ा बेनिफिट आपके हाथ से चला जाएगा। सिमिलरली काफ़ी सारे सेक्टर जो मिस आउट हो गए वो है एक तो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में कुछ ऐसा कुछ प्राइवेटाइज़ेशन की बात नहीं थी या तो कैसे ना वो मर्जर की बात नहीं थी, ओके, कंसोलिडेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई नहीं, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आप बैंक्स ले लो ना, एक्सिस ले लो, आईसीआईसीआई ले लो या एचडीएफसी सब गिर रहे थे आज, क्योंकि बैंक्स में ऐसा कोई रिफॉर्म नहीं आया था। सिमिलरली शिपिंग इंडस्ट्री में भी कोई रिफॉर्म नहीं है ना, कुछ छोटे-मोटे ओनरशिप, लीजिंग और फ्लैगिंग रिफॉर्म्स कुछ हुए, लेकिन इतना बड़ा आया नहीं था, तो काफ़ी सारी शिपिंग कंपनीज़ भी गिरे थे या एससीआई ले लो या अदर शिपिंग कंपनीज़ वो भी गिर रहे थे ना क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस सेक्टर में भी अनाउंसमेंट आएगा लेकिन हुआ नहीं। सिमिलरली कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी ऐसा कोई बेनिफिट कस्टम ड्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू या जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू ना इतना कुछ बेनिफिट मिला नहीं है और बेसिकली कैपेक्स था वो 11.11 लाख करोड़ का था जो पहले था वो ही कंटिन्यू किया गया है। यानी वहाँ कोई बढ़ोतरी नहीं हुई जो इंटरिम बजट में हमने इन्होंने एलोकेट किया था बेसिकली कैपेक्स वही अभी है। तो उसके वजह से ना काफ़ी सारे जैसे बीईएमएल है, बेल है वैगन है, जुपिटर काफ़ी सारे थोड़े गिरे यहाँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता कि ओवरऑल तो काफ़ी
और भी पॉइंट्स है, लेकिन स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये पॉइंट जरूरी थे आपको समझने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर ये पूरा बजट देखा जाए, इनिशियली जो हुआ था ये कैपिटल गेन स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ था, उससे ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ, मार्केट अच्छा खासा गिरेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो उसके साथ वही है कि अभी का जो इन्वेस्ट है ना, ही इज ओके विथ इट, ही इज ओके टू गिव सम मनी टू गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ही इज अर्निंग। अगर आप कमा रहे हो तो आपको 2.5% ज्यादा देने में प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन एफएनओ में और उन सब के वजह से काफी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके वजह से अभी क्या होगा कि जैसे ये ब्रोकिंग बिजनेसेस है, लाइक एंजल वन है या आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, या काफी से आईएलएफएल सिक्योरिटीज एंड ऑल दैट, उसमें अच्छी खासी गिरावट आज आपको दिखने मिली है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने बहुत ही महंगा कर दिया है अभी एफएनओ। क्योंकि एफएनओ में एक तो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया है, प्लस एसटीटी भी बढ़ा दिया। आपको पता है जब एसटीटी लागू हुआ था, वो इसलिए लागू हुआ था कि कल उठ के वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एटलीस्ट वो नील करना चाहते तो करेंगे। लेकिन अभी तो क्या हुआ, वो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल भी गेन भी बढ़ा रहे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा रहे, प्लस एसटीटी बढ़ा रहे। एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो हर तरह से मार पड़ रही है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर नहीं बोल सकते, स्पेक्युलेटर को, ट्रेडर को। इसलिए काफी हद तक आज सडनली एमसीएक्स भागने लगा, क्योंकि एमसीएक्स में इसलिए भागने लगा क्योंकि गोल्ड में जो राहत मिली ड्यूटी पे जो 6% की, तो उसके वजह से क्या लगने लगा कि चलो भाई लोग ज्यादा गोल्ड ट्रेड करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे लोगों को लगा कि ठीक है भाई, शायद एमसीएक्स में ज्यादा हम लोग को ट्रांजेक्शन चार्जेस कम लगेंगे, कॉमोडिटी मार्केट में ट्रांजेक्शन चार्जेस कम लगेंगे, तो इसलिए काफी सारे लोग वहां भी जाने लगे। तो देखो ये अटकनें चलती है, अब क्या है क्या नहीं है वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो ओवरऑल बजट हम लोग बात करें ना, तो इतना मार्केट के लिए इतना कुछ खास था नहीं बजट में, अनलेस एंड जैसे मैंने एक पॉइंट बोला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो क्या था, वो है आपका फिजिकल डेफिसिट का थिंग। तो फिजिकल डेफिसिट वाला ही एक कहते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो 4.9%। अदरवाइज इट वाज एन ओके बजट, एंड ओवरऑल आई थिंक थिंग्स विल बी नो मच मच बेटर फ्रॉम हियर, क्योंकि ये मार्केट रिकवर हो गया। आप क्या सोचते हो बजट के बारे में, और आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो में ज़रूर लूँगा, और आपके कुछ भी क्वेश्चन मैंने नॉर्मली हम लोग सभी आपके आंसर दे ही देते हैं जो भी क्वेश्चन, तो प्लीज़ डालिए, आपके कोई क्वेरीज़ है वो भी डालिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा शॉर्ट रखा है मैंने, सो दैट नो यू गेट द कंप्लीट समझ, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू सून टुमारो। ओके, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। सी यू देन।